संसार है, इन्हें पाके क्यों गुनगुनाए न हम, क्यों मस्ती के आलम में गाए न हम। यादों के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो। बाबा ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हर बातों से सारा दिन समय बाबा सामने बाबा सम्मान एक मन एकाग्र बुद्धि बस एक बाबा। समय ऐसा अनुभव करें कि बिना बाबा मुझे कुछ क्या बाबा के साथ बैठ जाना है। हाथ को छोड़ बेहद में जाना है। अव्यक्त हो जाना है। हम मरे
मैं और बाबा ओम शांति। तो आज हम बाबा के सामने, बाबा के साथ, बाबा की 17 मई 1969 की वाणी, जिसका टाइटल जादू मंत्र का दर्पण। तो बाबा हम सब बच्चों को एक दे, जिसमें हम अपने कर्मों को देखते हैं। तो बाबा के ही शब्दों में सुनते हैं और चलते हैं 17 मई 1969। तो बाबा कहते हैं, इस अव्यक्त मिलन के मूल्य को जानते हो? तो बाबा हम सबसे मिलते हैं, मिलने आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस अव्यक्त मिलन के मूल्य को जानते हो? तो बाबा कहते हैं, अव्यक्त रूप में मिलना और व्यक्त रूप में मिलना, दोनों में फर्क है। तो क्योंकि बाबा अभी अभी व्यक्त से अव्यक्त हुए थे, है ना। यह है 17 मई 1969। तो बाबा कह रहे हैं कि अव्यक्त रूप में मिलना और व्यक्त रूप में मिलना, दोनों में फर्क है। क्योंकि कुछ महीने पहले व्यक्त थे और अब अव्यक्त। तो फिर बाबा कहते हैं, अव्यक्त मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। अब ये लाइन को अगर हम समझें तो बाबा कहते हैं कि अब मुझसे मिलन अव्यक्त है, क्योंकि मैं अब अव्यक्त हुआ। और क्योंकि बाबा अभी अभी अव्यक्त हुए हैं, तो 1969 की मुरलियों में बाबा हर विधि को स्पष्ट कर रहे थे कि कैसे अपने पुरुषार्थ को चेंज करना। क्योंकि पुरुषार्थ चेंज हुआ साकार से जब बाबा अव्यक्त में हुए। तो देखेंगे कि अव्यक्त वाणियां बिल्कुल अलग तरीके की, क्योंकि पहले साकार बाबा थे तो उनको देखकर सभी का पुरुषार्थ चलता था। वो एक दर्पण था सबके लिए कि बाबा को देखते थे, बाबा क्या करते हैं, या बाबा करेक्शन तुरंत दे देते थे। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए तो ये सब कुछ करेक्शंस, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये सब अव्यक्त हो गया। तो उस चीज को कैच करना, उसके लिए बाबा ने शुरू की मुरलियां जो 1969 की हैं, उसमें ये बेस बनाया, फाउंडेशन, कि कैसे
अव्यक्त होते हुए भी आपको कैसे अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है। तो बाबा कह रहे हैं अव्यक्त मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। तो यह मूल्य जो जितना देता है उतना ही अव्यक्त मिलन का अनुभव करता है। तो अब ये दो बातें साथ साथ अगर हम देखें कि बाबा कह रहे हैं कि मुझसे मिलन का जो प्राइस तुम्हें देना पड़ता है वो है अपने सब व्यक्त भाव को छोड़। और जितना जो अव्यक्त भाव को छोड़ता है, यह मूल्य जो जितना देता है उतना ही अव्यक्त मिलन का अनुभव करता है। तो अब हम ये देखें कि हमें अगर बाबा की भासना नहीं आती योग में, या जब हम बाबा से रूरियान करते या बाबा के साथ बैठ रहे होते, तो हमें उसकी अगर संपूर्ण रूप से भासना नहीं आती, फीलिंग नहीं आती, तो उसका अर्थ है कि हमने मूल्य पूरा नहीं दिया है। We haven't paid the full price for it। जो बाबा कहते हैं कि हमने पूरे व्यक्त भाव को नहीं छोड़ा है, अर्थात अभी हम पूरे आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हुए। अभी भी हमारे संकल्पों का, मन बुद्धि की एकाग्रता पूरी नहीं। मन में अभी भी व्यक्त संकल्प चल रहे हैं, अरे ये करना था, वो करना था, या किसी आत्मा ने कोई बात कही है तो वो बात संकल्पों में चल रही है। तो हमने उस भाव को छोड़ा नहीं है, और नहीं छोड़ा है तो वो अनुभव उतना ही हो रहा है। तो बाबा कह रहे हैं अभी हरेक अपने से पूछे कि हमने कहां तक और कितना समय दिया, अर्थात अपने को अपने अव्यक्त स्थिति में स्थित होने को, कहां तक हम अव्यक्त हुए हैं और कितना समय हम अव्यक्त रहते। ये अपने से बाबा कह रहे हैं सब पूछो। तो वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की ही आवश्यकता है। तो ये बाबा हम सबको कह रहे हैं कि अभी जो समय चल रहा उसमें अपने व्यक्त भावों को जितना जितना छोड़ेगा उतना तो अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित होगा। तो व्यक्त भाव को छोड़ना अर्थात सब हद की बातों से अपने को ऊंचा करना, अपनी कॉन्शियसनेस को ऊंचा करना। क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस जितना जमीन पर रहती है, नीचे रहती है, व्यक्तियों में रहती है, स्थितियों में रहती है, उतना हम अव्यक्त स्थिति को टच नहीं कर पाते हैं, मिक्स होता रहता है। और उससे जो बाबा कह रहे हैं वो होता है, और उससे हमारी स्थिति जो है आती और जाती रहती है। और उससे बाबा का अनुभव कहो, निश्चय कहो,
टचिंग कहो, कैचिंग कहो, वो आती जाती रहती। तो बाबा कह रहे लेकिन रिजल्ट क्या है? वह हर एक खुद भी जान सकता है। तो बाबा कह रहे हैं अपने आप को, अपनी जांच आप कर सकते हो, और एक दो के रिजल्ट को भी अच्छी रीति परख सकते हैं। ये भी बात बाबा की सही कि आप दूसरी आत्मा को देखकर समझ सकते हैं कि वो व्यक्त में कितना है और अव्यक्त में कितना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति की जो आवश्यकता है उनको पूरा करना। तो आज बाबा सबसे पहले अव्यक्त मिलन की विधि बता रहे हैं कि मैं तो व्यक्त हूं, लेकिन अगर मुझसे संपूर्ण मिलन करना, अर्थात मेरी वासना है, कैचिंग पावर हो, टचिंग हो, प्राप्ति का अनुभव हो, आपके संकल्पों में शुद्धता की जागृति रहे, तो अव्यक्त स्थिति की जो आवश्यकता है उनको पूरा करना। और फिर बाबा कह रहे हैं अव्यक्त स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी वह मालूम है। अब बाबा पूछ रहे हैं कि अब इसकी परख क्या है कि मेरी स्थिति अव्यक्त है कि नहीं है, कैसे जानेंगे? अब ये हमारी चेकिंग है कि हम अव्यक्त स्थिति की परख कैसे करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं सबसे पहले उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता। इसका अर्थ क्या है कि कर्मों में अलौकिकता। सबको अनम्यूट करता हूं मैं, अनम्यूट करना भूल गया। तो बाबा कह रहे हैं सबसे पहले हर कर्म में एक तो अलौकिकता होगी। तो सोचते हैं कि हर कर्म में अलौकिकता अर्थात क्या? कोई बताना चाहेगा कि बाबा जो कह रहे हैं कि हर कर्म में अलौकिकता हो, इसका अर्थ क्या है? मेरे कर्म अलौकिक। ओम शांति भाई जी। शांति। भाई जी इसमें अलौकिक कर्म हमारे जो श्रेष्ठ कर्म है हमारे, क्योंकि हम बेहद में जाएंगे तो हमारे तो सिर्फ श्रेष्ठ ही कर्म होते हैं वहां पे। ये भी सही है, चलो इसको नोट करते हैं। अलौकिक कर्म। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। अलौकिक कर्म का अर्थ ये भी हो सकता है बाबा का श्रीमत पर, बाबा जैसे श्रीमत देते हैं उसी श्रीमत का अनुसार हम लोग जो जो कर्म करते हैं वो अलौकिक होता है, जो बेहद का कर्म होता है। हम तो हर कर्म में अलौकिकता, तब इसको जानते। दिनेश भाई ने कहा हर कर्म, तो दिनेश भाई आपने क्या कहा था? हर कर्म श्रीमत, ये कहा था। एक श्रेष्ठ बार कर्म। श्रेष्ठ कर्म। तो आप कहते हैं श्रेष्ठ कर्म। और एक दूसरा केका बहन, आपने कहा, और ये सब आंसर सही है, बस हम इसको जितना हम मंथन करेंगे उतना हमारा क्लैरिटी और ज्यादा होती रहेगी। तो केका बहन आपने क्या कहा था?
मैंने कहा था बाबा का श्रीमत पर चलने से श्रीमत पर ये बेहद का कर्म होता है, वही श्रीमत अलौकिक पर कर्म। कर्म, उसको अलौकिक कर्म करना। और ओम शांति सुमित भाई। ओम शांति बीना बहन। ओम शांति। ओम शांति मोनिका बहन। ओम शांति। तो अलौकिक कर्म के जैसे मेरे बाप के कर्म, जैसे बाबा के कर्म। तो तो डिस्कनेक्ट हो गया था। आप इसमें जैसे बाबा के कर्म, जैसे बाबा के कर्तव्य विश्व परिवर्तन कल्याणकारी, तो व्यक्त इच्छाओं से परे, जैसे बाबा के अव्यक्त इच्छाएं हैं कि हम बच्चे उस अव्यक्त बेहद उस संपूर्ण स्थिति में पहुंच जाएं, उनको ध्यान में रखते हुए सबकी तरफ ऐसी नजर जैसे बाबा की नजर। तो फॉलो बाबा। तो जैसे बाबा के कर्म वैसे मेरे, ये मेरे हर कर्म में अलौकिकता ला रहा। ओम शांति सुमीर भाई। हाँ जी। एक इसमें ये भी होगा कि हम जब कोई कर्म करते हैं वो स्वयं का भी उसमें कल्याण, विश्व का भी कल्याण और फल की इच्छा ना रखें, तो उसमें सबका कल्याण भी हो गया, स्वयं का, बाकी जो उनके साथ आप कर्म कर रहे हो उनका भी कल्याण और फल की इच्छा भी नहीं, तो निस्वार्थ भाव कर्म। निस्वार्थ भाव कर्म अलौकिक हुआ। और किसी का? ओम शांति। ओम शांति बीना बहन। जो भी हम कर्म करते हैं, अगर देही अभिमानी स्थिति में किया ना तो अलौकिक हो गया। कर्म देही अभिमानी स्थिति में किया वो अलौकिक हुआ। तो देखो कितने आ रहे हैं। तो ये और तो संदीप भाई आपका मैसेज में है कि जो करावनहार स्मृति से कि मैं आत्मा करणहार और बाबा करावनहार, तो ये संदीप भाई के मैसेज में कि मैं आत्मा करणहार बाबा करावनहार, इस स्मृति में जो कर्म हुआ वो अलौकिक। और हेमा बहन कहती हैं साक्षी स्थिति। साक्षी दृष्टा हो कर्म करना, डिटैच्ड अवस्था। हाँ, तो आप देखें बाबा कहते हैं, देखो कितने सुंदर आंसर हैं, हम सबको कैसे पता है। तो बाबा कहते हैं कि जो उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता होगी। तो अलौकिकता होगी, सबसे पहले तो यही देखें कि अलौकिकता होगी अर्थात लौकिकपन नहीं होगा, है ना। तो अलौकिक तो वही हो गया जहां पर उस कर्म में कोई भी लौकिकपन की या स्मृति कहो या लौकिक का भाव कहो या लौकिक की जो भी
लौकिक से संबंध है उससे परे हो तो अलौकिक हो गया, है ना। जैसे बाबा कहते हर संबंध को लौकिक से अलौकिक बनाओ, अर्थात अलौकिक कैसे बनेगा? तो अलौकिक संबंध जो बाबा कहते हैं वो है ईश्वरीय संबंध, कि हर संबंध मेरा आत्मिक रूप में है, तो वो उसमें लौकिकपन खत्म हो गया। तो कर्म में लौकिकपन खत्म हो जाना और लौकिकपन खत्म हो जाना, ये सारी बातें उसमें आ जाती हैं कि श्रेष्ठ कर्म जो होता है वो कर्म होता है ईश्वरीय अर्थ। वो श्रेष्ठ कर्म बन जाता है कि मेरा हर कर्म जो है मैं ईश्वर अर्थ करता हूं। जो बाबा कहते हैं परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है, कि अगर कर्म मेरा ईश्वर अर्थ होगा, परमात्मा अर्थ होगा, तो मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये कर्म सही है कि गलत है। तभी बाबा कहते हैं परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है, तो उसमें हमें द्वंद्व नहीं होता है कि सही है कि गलत है। वो व्यवहार सिद्ध है, वो व्यवहार सही है जो ईश्वर अर्थ है ना। तो श्रेष्ठ हो गया, लौकिकपन नहीं है, श्रीमत पर कर्म करना। अब श्रीमत जो हमें कर्म करना सिखलाती है, श्रीमत जो हमें बताती है, वो हमें इस लौकिक भाव से ही तो अलग करती है, क्योंकि एक ही कर्म में श्रीमत होती है, फिर मनमत और परमत, 3 मतें चलती हैं। तो श्रीमत पर अगर चल सकते हैं या श्रीमत पर जब हम चलते हैं तो वहां पर हम लौकिक को, लौकिक की स्मृतियों को, उसको विस्मृत करते हैं, तभी श्रीमत पर चलते हैं। कोई कुछ कह रहा है, मुझे जोर से बोल रहा है, अगर मैं मीठा बोलने की हिम्मत रखता हूं, शांत रहने की हिम्मत रखता हूं, तो सबसे पहले मैंने लौकिक भाव को छोड़ा, तभी मैं उसका रिस्पॉन्ड शांत या मीठा होकर दिया। और शांत और मीठा होना श्रीमत पर कर्म करना। और हुआ क्या, मेरा लौकिक भाव छूटा, अलौकिक में आ गया। फिर जैसे बाबा के कर्म वैसे मेरे। तो वही कि जो बाबा का संकल्प वो मेरा, तो इस कर्म में बाबा क्या करता? अगर बाबा ये करता मैं भी वो करूं, तो वो भी, मैंने लौकिक भाव को छोड़ा, अलौकिक हो गया, निस्वार्थ भाव कर्म। तो भाव जो स्वार्थ होता है वो लौकिक पने का होता है। जो बाबा ने कहा था, कामना, किसी भी तरह की कामना होती है तो हम सामना नहीं कर पाते हैं, जो व्यक्त वाणियों में ही बाबा ने कहा था। तो निस्वार्थ भाव अर्थात मेरी कोई कामना नहीं। अगर मैं किसी को उसके गलत व्यवहार से के बावजूद अगर मैं मीठा या शांत रह पाता हूं, तो मेरा लौकिक भाव जो है वो छूटा। जो कर्म देही अभिमानी स्थिति में किया वो अलौकिक। तो देही अभिमानी स्थिति है ही अलौकिक स्थिति, क्योंकि हम देह से परे हुए। तो उस स्थिति में हम जो करेंगे वो अलौकिक हुआ। मैं आत्मा करणहार, बाबा करावनहार। तो ये भी, तो बाबा अगर करावनहार है तो बाबा तो, मैं तुम्हें सत्य कर्म सिखलाने आया हूं। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, आज की मुरली सारी है ही कर्मों पर। बड़ी इंटरेस्टिंग मुरली है। तो उसमें भी बाबा ने कहा कि मैं तुझे सच्चे कर्म सिखलाने आया, है ना। जो आज बाबा ने ओम कहा, शांति ब्रदर। ओम शांति।
एक क्वेश्चन है, तो कभी कभी बाबा कहते हैं कि निस्वार्थ कर्म हम नहीं कर सकते, सिर्फ बाबा कर सकता है। तो बिकॉज देह में हम आए तो निस्वार्थ कर्म ऐसे मैंने पढ़ा था, अभी याद नहीं आ रहा है। सो एम आई राइट? एक होता है निष्काम, एक होता है निस्वार्थ, है ना। स्वार्थ होता है स्व के अर्थ, कि मैं अपने अर्थ कर्म कर रहा हूं, स्व के अर्थ, है ना। तो निस्वार्थ जब होता है, जब आप परमार्थ कर्म कर रहे हैं, उसको निस्वार्थ कर्म कहते हैं। कि अगर हम ईश्वर अर्थ कर्म करते हैं तो वो निस्वार्थ कर्म होता है। कि मैं निस्वार्थ अर्थात आपका इसमें कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन ये ईश्वर अर्थ है, परमार्थ है। कि मैं अगर आज सहन कर रहा या सामना जो भी कर रहा या मीठा बोल रहा, ये है कि क्योंकि मुझे बाबा से प्यार है। तो बाबा के स्नेह में बाबा ने जो मुझे कहा है मैं वो कर रहा हूं। तो इसमें होता है कि मैं ईश्वर अर्थ कर्म कर रहा, परमार्थ कर्म कर रहा, तो उसमें मेरा स्वार्थ नहीं। तो निस्वार्थ उस अर्थ काम से होता, क्योंकि बाबा कहते हैं कई मुरलियों में कि तुम्हें तो इसका एवजा जो है तो तुम्हें तो मिलता ही, क्योंकि बाबा हमसे करवाता ही इसलिए है कि हमें इसका रिटर्न मिले। और वो रिटर्न जो हमें मिलता है वो हमें हमारे जमा के उसमें मिलता है, कि हमारे जमा के खाते में वो जमा होता है, कि हमारे कर्म सुधरते हैं, हमारे संस्कार जो रिटर्न होता है उसका रिटर्न यही है कि हमारे संस्कारों का परिवर्तन होना, ये उसका रिटर्न, हमारा जमा होना, ये उसका रिटर्न। अब निस्वार्थ भाव इसमें कि इसमें मेरा स्व के अर्थ कुछ नहीं, अर्थात इस देह के अर्थ कुछ नहीं, मेरा अर्पण है परमात्मा को, तो सब परमात्मा अर्थ है। तो खुद से मैं निस्वार्थ हूं, लेकिन मैंने परमार्थ अर्थ कर्म किया है, ईश्वर अर्थ जो कर्म किया है उसका रिटर्न तो हमें, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि आप में से कोई भी ना निष्काम कर सकते हो ना निस्वार्थ कर सकते, है ना। बाबा ने कई बार कहा, क्योंकि आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, आप उसको नहीं मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके उसमें अकाउंट में ऑटोमेटिकली जमा होता है। नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। तो यहां पर जब ये कर्म आते हैं अलौकिक कर्म, तो अलौकिक कर्म होते हैं ईश्वर अर्थ कर्म। तो ये निस्वार्थ की बजाय परमार्थ कर्म, ईश्वर अर्थ कर्म होते हैं। तो उस भाव से ये निस्वार्थ अर्थ कर्म, है ना। मेरे अपने अर्थ नहीं है कि मैं जो मीठे बोल रहा हूं या धीरे बोल रहा हूं या फिर चुप रह रहा हूं, मेरा अर्थ नहीं इसमें। ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं बाबा की सहयोगी आत्मा, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जितना तुम अपने, जो बाबा ने 2 हफ्ते पहले मुरलियों में कहा था कि तेरे कर्मों से वायुमंडल बनता है। लास्ट संडे की, इससे पिछले संडे की अव्यक्त वाणी में जो बाबा ने कहा था कि तेरे वाइब्रेशंस होते हैं, तेरी उपस्थिति के वाइब्रेशंस होते हैं, और जो तू कर्म करता है उन कर्मों के वाइब्रेशंस होते हैं। गलत करेगा तो गलत, सही करेगा तो गलत। तो इस तरह आप बाबा के सहयोगी बन जाते हो, है ना। तो इसमें निस्वार्थ भाव था, निस्वार्थ भाव अर्थात निस्वार्थ नहीं लेकिन ईश्वर अर्थ, परमार्थ के भाव से, तो वो अर्थ इसमें आता। तो लास्ट जो है साक्षी दृष्टा, थैंक यू। तो साक्षी सृष्टा हो कर्म करना, अगेन साक्षी दृष्टा हो जाना, अर्थात अपने को लौकिक से एकदम डिटैच,
अलौकिक कर देना। तो मेरे हर कर्म में अलौकिकता आ जाना, अर्थात लौकिक भाव समाप्त। और लौकिक भाव अर्थात व्यक्त भाव समाप्त। लौकिक व्यक्त एक ही बात, तो व्यक्त भाव समाप्त। जो मैं पहले करता था इसने किया तो मैं ऐसे करूंगा। हर आत्मा को हम उसके ही अकॉर्डिंगली उसका रिटर्न देते थे कि कोई आत्मा मुझसे सही व्यवहार कर रही है तो मैं उसके साथ सही व्यवहार करूं। उसको अलौकिक नहीं कहते। अलौकिक ये, अगर मेरा हर कर्म अलौकिक तो अर्थात मैं हर आत्मा के प्रति सेम, क्योंकि मेरा भाव ही अलौकिक है। ये नहीं है कि इसके लिए अलौकिक है या उसके लिए अलौकिक है। हर कर्म में अर्थात हर आत्मा के प्रति मेरा अलौकिक कर्म। तो बाबा कहते हैं कि उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता होगी, जो हमने अब जाना कि हर कर्म में अलौकिकता अर्थात क्या। और दूसरा बाबा कह रहे हैं हर कर्म करते कर्मेंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता होगी। अब इसका अर्थ ये जो अभी हमारे उस उत्तर में भी है कि हम अपने को स्वराज्य अधिकारीपन की करणहार करावनहार की स्मृति से हम अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म करा रहे हैं। कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं है, अर्थात कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं अर्थात देखते गए, खाने जीवा रस, कन रस, देखने का रस, तो कितने जो भी हमारी 5 इंद्रियों के रस हैं, है ना, किसी को टच करना, तो ये सब रस हैं। हमारी 5 इंद्रियों का एक एक रस है, सबका रस है। तो उन रसों से परे अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों से मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारीपन कर्म करा रही। और ये दोनों साथ साथ, क्योंकि मैं अगर अलौकिक भाव से कर्म कर रही हूं तो उसमें यही होता है कि मैं अपनी इंद्रियों के वश नहीं, मैं इंद्रियों से करावनहारपन कर्म करा रही। तो करण करावनहार इसमें 2 होते हैं, जो बाबा ने एक 1970s की मुरली में समझाया था कि एक है बाबा करावनहार, मैं आत्मा करना। वो तो हुआ कि मुझे क्या करना है। और दूसरा मैं आत्मा करावनहार और इस शरीर द्वारा कर्म करा रहे, अर्थात करना कैसे, तो डिटैच होकर अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म कराना। तो जैसे अगर मीठा बोलना भी है तो मुख को कंट्रोल जो करना पड़ता वो कि मैं आत्मा ये कर्म करा रहे, नहीं तो मुख जो है बोला और ये बोला और वो बोला। तो बाबा इससे कहते हैं उनके नयन चैन, उनकी चलन अतीन्द्रिय सुख में हर वक्त रहेगी। तो सही अगर मैं अपने कर्मों को अलौकिक बना लेता हूं, अगर मैं कर्मों को ये जो हमने 7 अपने कर्मों को अलौकिक बनाने के 7 डेफिनेशन हमें दिए हैं, तो अगर हम इन डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अपने कर्म करता हूं तो स्वतः ये तो है कि मेरे को अतीन्द्रिय सुख हर वक्त रहेगा। अर्थात अतीन्द्रिय सुख तब रहेगा जब मैं अपनी डिटैचमेंट में रहता हूं। तो बाबा कह रहे हैं अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख की झलक उनके हर कर्म में देखने में आएगी।
तो अर्थात दो चीजें हो गई कि ना मैं लौकिकपन में आया और दूसरा ना मैं इंद्रियों के वश हुआ। तो दो बातें बाबा इसमें स्पष्ट कर रहे हैं कि एक होता है लौकिकपन, लौकिक भाव, और दूसरा होता है कि अपनी ही इंद्रियों के वश चल रहा हूं, अर्थात देखने पे आया, देखता गया, यूट्यूब घंटों देख रहे हैं, गाने घंटों सुन रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं तो पढ़ने पे पढ़ते पढ़ते रह गए। आत्मा के लिए सही है या नहीं है वो समझ हट गई, तो अपनी इंद्रियों के वश हो गया। तो एक वो है और एक है लौकिकपन। तो दोनों में डिस्टिंक्शन, तो दोनों का सेपरेशन हमें ध्यान में रखना है कि सिर्फ यही नहीं कि मैं अन्य आत्माओं से कितना अपने को डिटैच कर या अलौकिक कर व्यवहार में आता हूं, लेकिन मैं अपने साथ भी कितना अलौकिक रहता हूं, अर्थात मैं इंद्रियों के वश तो नहीं रहता। तो एक है अपने साथ अलौकिक रहना, एक है आत्माओं के साथ अलौकिक रहना। तो दोनों को बाबा कह रहे हैं, दोनों होने चाहिए। इसको कहते हैं अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख, अर्थात अतीन्द्रियों के वश, उनके हर कर्म में देखने। तो हमें इसमें अटेंशन और चेकिंग यही देनी है कि मैं, क्योंकि दूसरी आत्माओं से डिटैच होना बड़ा आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। कोई हमें पसंद नहीं है तो हम उससे एक सेकंड में डिटैच हो जाते हैं और फिर बाबा को धन्यवाद करते हैं कि चलो अच्छा, हमें करना ही नहीं। लेकिन बाबा ने जो दूसरी बात कही उस पर अटेंशन, कि मैं अपने साथ कितना अलौकिक हूं ना। जो आज की मुरली में बाबा ने एक बात कही है कि जो समर्पित बच्चे हैं, जो माँ बाप की डायरेक्ट परवरिश ले रहे हैं, उनके कर्मों की गति कोई है। आज की मुरली बहुत ही गहराई में कि जो बाबा कह रहे हैं कि जो समर्पित बच्चे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उनके कर्मों की गति जो है वो अति गुह्य है। हम कई बार सोचते हैं कि हम घर गृहस्थ में हैं, वो सेंटर पर रहते हैं या वो सेंटर चला रहे हैं, कितना भाग्य है। लेकिन आज बाबा ने उस बात को ऐसा पकड़ा है, ऐसा समझाया है कि हमें सोच आती है कि बाबा कहते हैं उनके कर्मों की गति गुह्य है। तो इसका अर्थ जो बाबा ने बताया, कि अर्थ ये बताया कि अगर आप समर्पित आत्माएं हैं और बाबा की डायरेक्ट परवरिश ले रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आपके कर्म जो बाबा ने बताया बाबा को लेकर नहीं चलते हैं या श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो आपकी कर्मों का जो बाबा कहते हैं जो अकाउंट है वो डबल डबल बनता है। इसीलिए जो समर्पित आत्माएं हैं वो उनके ऊपर डबल जिम्मेवारी बाबा देते हैं।
ऐसे कि आपका जो कर्म है यहाँ पर बाबा के साथ, अगर आपको बाबा का खाते हैं, बाबा का पहनते हैं और फिर भी कुछ नहीं करते, सर्विस कुछ करते नहीं, खाते रहते हैं, पढ़ते भी नहीं, ये कर्मों को ये अगति देखो कैसी है। तो देखो उनके कर्म, क्योंकि ये भी कार्मिक अकाउंट है कि उनको लौकिक संबंधों से तो डिटैच हुआ, जो बाबा ने कल बात कर रहे थे कि देह के संबंध और ईश्वर संबंध, ईश्वरीय संबंध जो बाबा ने लाया कि ईश्वरीय संबंधों में आना, कि ईश्वरीय संबंध में तो ये आत्माएं आ गई, देह के संबंधों से वो मुक्त होगी, उनको घर घर में नहीं रहना, तो उनके लौकिक संबंधों से तो वो डिटैच हो गई, परे हो गई। लेकिन उनके कर्मों की गति देखो कि वो बाबा के पास रहकर भी, सेंटर में रहते भी वो नहीं कर पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, वृद्धि को नहीं पा रहे। उनके कर्म अभी भी बाबा की श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं। तो ये भी उनके कर्मों का जो अकाउंट है वो है जो उनके सामने आता है। तो उनके लिए जैसे हमारे सामने पेपर आते हैं दूसरी आत्माओं के साथ, कि हाँ मेरे घर में ही मेरे सामने पेपर आते हैं, जो आत्माएं ज्ञान में नहीं है उनसे मेरे सामने पेपर आते हैं। तो जो समर्पित आत्माएं हैं उनके लिए जो पेपर आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। कि वहां रहते हुए भी वो आत्माएं वृद्धि को नहीं पा रही, वृद्धि को नहीं पा रही हैं क्योंकि उनके कर्मों का इतना हिसाब किताब है कि वो सामने आता है और वो वृद्धि को नहीं पा पाते। तो उनको उन कर्मों पर, उन कर्म बंधनों को तोड़ योग बल से उस पर विजय पानी है। और जब वो उस पर विजय पाते हैं तब वो बाबा के सच्चे बच्चे बन पाते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं ईश्वर के पास रहते हुए भी ऐसे कर्म करते हैं तो फिर सजाएं भी बहुत करते हैं, क्योंकि डबल बनता है। तो आज बाबा ने मुरली में कहा कि मैं तुझे, जो बात मुझे बाबा की सबसे ज्यादा टच करती है, यूं कहो कि सबसे ज्यादा याद रहती है, जब मैं बाबा को याद करता हूं तो एक ही बात बस याद रहती है मुझे बाबा की, वो ये कि बाबा मैं तुम बच्चों को अच्छा कर्म सिखलाने आता हूं। बस मुझे बाबा याद आता है तो मुझे ये याद आता है बस कि मैं कई बार बोलता हूं कि बाबा सत्य कर्म सिखलाने आते हैं। तो क्या मैं सच्चे कर्म, सत्य कर्म कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? अगर नहीं कर रहा हूं तो मैं बाबा का सच्चा बच्चा अभी तक नहीं बना। तो तुरंत कर्मों में चेंज आ जाता है, तुरंत स्मृति में चेंज आ जाता है कि बाबा को याद करना, जो हमने पहले भी कई बार कहा है कि बाबा को याद करना तो सिर्फ बाबा को याद करना नहीं, लेकिन बाबा की बात को याद करना कि मेरा बाबा मुझे कहता क्या है। मेरा बाबा मुझे कहता है कि मेरे बच्चे मैं तुझे अच्छे कर्म सिखलाने आया, तो तू अपने कर्मों पर ध्यान दे। अब ये नहीं है कि मैं योग में बैठता हूं लेकिन मैं कर्म मेरे अभी तक सुधरे नहीं, तो तेरा योग सही नहीं। तो अटेंशन लेकर आओ। बाबा के पास जब हम जाएंगे तो हम बाबा को ये नहीं कह सकते बाबा मैंने तो रोज 3-3 घंटे योग किया था। बाबा कहते तेरे कर्मों में तो भाई कुछ आया ही नहीं।
जब कर्मों में नहीं आया तो तेरे योग का कोई उसका कुछ नहीं मिलेगा, जीरो। क्योंकि बाबा कहते हैं कि जब हम ऐसे कर्म करते हैं तो फिर सजाएं खाते हैं, मिलेगा ये। तो विकर्म नहीं करो, बस ये बात को हमें पकड़ लेना कि इस पूरे ज्ञान से, बीके बनने से, बाबा का बनने से एक ही बात मेरी स्मृति में रहे कि मुझे विकर्म नहीं करने, मुझे अपने कर्मों को सुधारना है, बस चाहे कोई कुछ भी करे। बस। तो बाबा कहते हैं अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो देखो, यहाँ रहते भी अगर अच्छा कर्म नहीं करते हैं तो नशा भी नहीं रहता है। कर्मों की गति बाप बैठ समझाते हैं। आज की सारी मुरली कर्मों की गुह्य गति पर है और उसको गहराई से समझ लेना। तो वही बात बाबा ने 1969 की मुरली में जो हमें कह रहे हैं कि तेरे हर कर्म में दो चीजें आएंगी, अलौकिकता और दूसरा अतीन्द्रिय सुख। अर्थात तेरा हर कर्म अलौकिक होगा और हर कर्म इंद्रियों से परे होगा, स्वराज्य अधिकारी की स्टेज पर बैठकर होगा। तो मैं औरों के साथ कितना अलौकिक हूं और अपने साथ कितना अलौकिक हूं। क्योंकि मैं अगर अपने साथ अलौकिक नहीं तो भी मेरी कर्मों की गति बनती है, क्योंकि मैंने अपना समय, संकल्प वेस्ट किया। सुमित भाई, ओम जब शांति। आप कह ओम शांति, जब आप कहते हैं कि अपने साथ अलौकिक बनना, तो अपने साथ अलौकिक बनना मीन्स कि अपनी कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल रख के हाँ फिर हर कर्म, हर सोच और हर बोलना, हाँ राइट? हाँ। तो टाइम, समय, संकल्प वेस्ट नहीं करना। तो ये तो हो गया। देखो, एक हो गया कि मैं बाकियों के साथ, जो आसान हो जाता है कि सबके साथ अलग हो जाना, डिटैच हो जाना, कि संबंधों को अलौकिक बना देना। लेकिन जब मैं अपने साथ हूं तो मैं अपने समय और संकल्प के साथ क्या कर रहा हूं, देखता ही तो नहीं जा रहा। ये जो बाबा कहते हैं कि पांचों इंद्रियां जो तेरी हैं, इनके वश तो नहीं है। अपने संग अलौकिक है कि नहीं है, कि मैं देखता जा रहा, सुनता जा रहा, पढ़ता जा रहा, टीवी देख रहा हूँ, यूट्यूब देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कुछ भी पढ़े जा रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो तेरा समय और संकल्प अलौकिक कितना है वो। तो वही बाबा कहते हैं, वो उनके हर कर्म में अलौकिकता होगी, अतीन्द्रिय सुख होगा। तो जब हम इस पर ध्यान देंगे तो तभी बाबा कहते हैं जो सेंटर पर समर्पित आत्माएं हैं उनके लिए लौकिक संबंध तो है ही नहीं, लेकिन उनका अपना अलौकिकपन कितना है, क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो जो बाबा ने कहा कि वो जामड़े के जामड़े रहे, अर्थात ज्ञान वृत्ति को नहीं पाया, अर्थात उनके कर्म अभी भी वैसे चल रहे हैं, बाबा को फॉलो नहीं, है ना। तो ऐसे तो अपने एक आप को क्वेश्चन और, अलौकिक करना। हाँ जी। अगर हम जैसे मेडिटेट भी करते हैं सर्टेन टाइम तक, और हम अगर आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने के लिए कुछ लाइब्रेरी से किताबें लाके पढ़ते हैं, तो अगर हम उन किताबों को पढ़ रहे हैं तो वो टाइम वेस्ट थोड़ी हुआ। नहीं, वो नहीं हुआ। जैसे आप कह रहे हैं कि पढ़ते जा रहे, तो लेकिन वो तो आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो ना पढ़ के। यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम इन रीडिंग समथिंग व्हिच इज नॉट मीनिंगफुल। नहीं, पढ़ते जा रहे हैं, उसमें ये भाव है कि क्या पढ़ रहे हैं। नहीं, अगर आप बाबा की पढ़ रहे हैं, मुरलियां पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो उसको टाइम वेस्ट नहीं थोड़ी कहेंगे। ओके। लेकिन
मेरा भाव है कि देखो, जो इंद्रियों के वश होता है ना, उसका अर्थ ये होता है कि हम उस रस में उसमें निकल गए, कि हम कुछ और पढ़े जा रहे हैं, है ना, कुछ और देखे जा रहे हैं। क्योंकि बाबा हमेशा ये कहते हैं कि तेरी जो, आगे बाबा ने इसमें इसी मुरली में बताया हुआ है, तेरी जो जांच है वो तेरे कर्म है ना। हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने से हम साथ साथ उसका मंथन अपनी आत्मा को, क्योंकि ये न्यूट्रिशन है जो हम अपनी आत्मा को दे रहे हैं, तो वो कितना दे रहे हैं। तो अगर हम आध्यात्मिक पढ़ रहे हैं तो सही है, क्योंकि वो हमारी बुद्धि को स्वच्छ कर रहा है। तो क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारी जो इच्छा कहो या फिर हमारा जो अटेंशन रहती है, वो ये रहती है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्लियर रहे, और सबकॉन्शियस माइंड मेरा क्लियर और मेरी बुद्धि क्लीन और क्लियर तभी रहती है जब मैं ये अटेंशन रखता हूं कि मैं उसमें भर क्या रहा हूं। तो अगर मैं उसके अंदर आध्यात्मिक यही चीजें भर रहा हूं, तो मेरी बुद्धि स्वतः है स्वच्छ रहेगी, है ना। तो ऐसे तो बाबा कहते हैं, जिससे मालूम पड़ेगा यह व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में स्थित है। तो अगर हम इन दो बातों पर अटेंशन रखेंगे, एक अलौकिकता और दूसरा अपने संग, अतीन्द्रिय सुख की झलक अर्थात अपने संग अलौकिकता, अगर बाबा कह रहे हैं ये दोनों पर रखेंगे तो वह अव्यक्त स्थिति में स्थित है। तो इससे अर्थ होगा कि वो व्यक्त भाव की कोई चीजें ना देख, ना पढ़, ना सुन रहे, अव्यक्त भाव में है। तो अगर यह दोनों ही चीजें अपने कर्म में देखते हो तो समझना चाहिए कि अव्यक्त स्थिति में स्थित है। अर्थात मेरे को मेरी मन बुद्धि किधर लेकर जाती है। अगर मेरी मन बुद्धि, तो इस बात से बाबा कहते हैं कि अगर मेरी मन बुद्धि मुझे अभी भी लौकिक की तरफ ड्रैग करती है कि चल देख लेते हैं, चल टीवी देख लेते हैं, चल यूट्यूब देख लेते हैं, चल सुनते हैं, चलो पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, न्यूज पढ़ने पे आए तो न्यूज पढ़ते रहते हैं। तो अगर आज भी मेरी बुद्धि मुझे उस तरफ ड्रैग कर रही है, तो समझना चाहिए कि अभी कमी है। और अगर नहीं ख्याल करे तो बाबा करे, अगर ये दोनों ही चीजें कर्म में आती हैं तो समझना चाहिए अव्यक्त स्थिति है। अगर नहीं है तो फिर कमी समझ पुरुषार्थ करना चाहिए। तो अर्थात फिर मुझे अपने ऊपर पुरुषार्थ करना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं देखना है। अपने पर कंट्रोलिंग पावर, जितना कंट्रोलिंग पावर रहेगी उतना हम रूलिंग पावर कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग पावर अर्थात अपनी इंद्रियों के वश नहीं हो जाना। तो इस छोटे से पैरा में बाबा ने बहुत कुछ हमें सिखलाया। तो फिर बाबा कहते हैं, अव्यक्त स्थिति को प्राप्त होने के लिए शुरू से लेकर एक स्लोगन सुनाते हैं। अगर वह याद रहे तो कभी भी माया के विघ्नों से हार नहीं हो सकती। ऐसा सर्वोत्तम स्लोगन हर एक को याद है। तो बाबा एक स्लोगन बता रहे कि इस अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करने के लिए कि मैं हर वक्त अव्यक्त स्थिति में रहूं, अर्थात तो बाबा ने अव्यक्त स्थिति को ये नहीं कहा कि तुम गुम स्थिति, नील स्थिति, नहीं, अपने कर्मों को देखो। अगर अकेले में भी हो, एकांत में अपने कर्म को देखो कि मैं अकेला बैठ कर क्या रहा हूं। एकांत में बैठ मैं कुछ ज्ञान मंथन कर रहा हूं, कोई ज्ञान की पढ़ रहा हूं, या फिर कुछ और ही निकल गया, है ना। तो अपने कर्मों को देखना है, उससे समझना है कि मैं अव्यक्त कितना और व्यक्त कितना। तो फिर बाबा कह रहे हैं वो स्लोगन हर मुरली में भिन्न भिन्न रूप से वह स्लोगन आता है। किसी ने कहा, बाबा मन मना भाव, हम बाप की संतान,
ये स्लोगन है। बाबा कहते हैं वह तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ करते करते जो माया के विघ्न आते हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा स्लोगन है? तो बाबा कह रहे हैं प्रैक्टिकल में तेरे जो तू अच्छे कर्म करना चाहता है, अच्छे कर्म करने की इच्छा रखता है, वो करते करते बीच में जो माया के विघ्न आते हैं, जो तुझे डाइवर्ट करते रहते हैं, उनको सीधे मार्ग पर लाने के लिए, सीधे रास्ते पर लाने के लिए, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा स्लोगन? तो बाबा कह रहे हैं प्रैक्टिकल में बता कि पुरुषार्थ करते करते कौन सा स्लोगन जो तुझे सही मार्ग पर वापस लेकर आ जाता है? तो बाबा कह रहे हैं वो है स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक ये स्लोगन बाबा कह रहे हैं, स्वर्ग का स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये स्लोगन। और संगम के समय बाप का खजाना जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये स्लोगन बाबा कह रहे हैं, ये स्लोगन भूल कर। तो यहाँ पर जन्म जो है बाबा, वो भाव जो है वो इस भाव है इस अलौकिक जन्म का, कि जब आपने बाबा के साथ, बाबा के पास अपना अलौकिक जन्म लिया, जिस पल आपने इस अलौकिक जन्म की को स्वीकार किया, एक होता है बीके बन जाना, एक होता है अपने को ईश्वरीय संतान समझना, बुद्धि से समझ लेना कि हाँ मैं तो हूं ही बाबा का बच्चा। तो अगर आपने वो समझा, तभी बाबा यहाँ पे बाप का खजाना कहते हैं। ये बाप शब्द बाबा यूज करते हैं, इस बाप शब्द में काफी कुछ अंदर समाया हुआ होता है, इम्प्लाइड होता है। तो इम्प्लाइड इसमें क्या होता है कि आपने अपने को बच्चा समझा, तभी तो बाप बाप बना। अगर अभी तक अपने को बच्चा नहीं समझा है, नहीं माना है, तब तक वो बाप नहीं, वो भगवान है ना। तो बाबा कह रहे हैं बाप का खजाना जन्मसिद्ध अधिकार है, अर्थात से ही आपने जन्म लिया, ये अलौकिक जन्म लिया, बाबा के बने, तो बाप का खजाना जो बाबा का शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का, सब आपका है। और दूसरा जो बाबा कह रहे हैं स्वर्ग का स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। तो इस बात, दोनों बातों को कि बाबा के बने हो तो आपको दोनों चीजें मिलती हैं। यहाँ पर संगम के समय, जो आज का समय है, आज हमें बाबा का खजाना मिलता है, बाबा का जो वर्षा है वो मिलता है, और फिर बाद में स्वर्ग का स्वराज्य। तो बाबा कह रहे ये स्लोगन भूल कर, अधिकार भूल गए हो तो क्या होगा? तो बाबा कह रहे हम किस किस चीजों के अधिकारी हैं वह तो जानते हो, लेकिन हमारे ये सभी चीजें जन्म सिद्ध अधिकार है। जब अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। तो बाबा यहाँ इस बात पर हमारी अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि जब हम अपने को, या तो आप अधिकारी हो या अधीन हो, तो जब आप बाबा के बच्चे बनते हैं, अगर हम अपने को ईश्वरीय संतान समझते हैं, बाबा को अपने साथ रखते हैं, इमर्ज करते हैं, जो हमने कल वरदानी वेला में, कल नहीं परसों समझा था कि बाप के साथ का अनुभव का अर्थ क्या है। तो बाप के साथ का अनुभव ये नहीं है कि सिर्फ ज्ञान के आधार पर नहीं, नॉलेज के आधार पर नहीं, कहीं वो तो मेरा बाबा है, मैं बच्चा हूं,
तो बाबा ने कहा था कि नॉलेज के आधार पर नहीं, लेकिन अनुभव के आधार पर। और अनुभव आता है कि जब हम इस अपने संकल्पों को दृढ़ रखते हैं, क्योंकि हमारे संकल्प जो हैं वो शक्तियों का आह्वान करते हैं। तो अधिकारी समझना, अपने संकल्पों को, अपनी कॉन्शियसनेस को ऊंचा रखना। जब हम अपने को अधिकारी समझेंगे, अर्थात अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेटेड रखेंगे, ऊंचा रखेंगे, लौकिक में नहीं आने देंगे, तो हम माया के अधीन नहीं होंगे। क्योंकि माया के अधीन अगर हम देखें, हम तभी होते हैं जब हम अपने को लौकिकपन में फंसा लेते हैं, जब हम उलझ जाते हैं मैंपन और मेरेपन में, जब हम उलझ जाते हैं मनमत और परमत में। जो बाबा ने परसों की मुरली में कहा था कि एक है रावण की जेल और दूसरी है रावण की मत पर चलने वालों की जेल। कि हम उन आत्माओं से उलझ जाते हैं जो रावण की मत पर चल रहे हैं। तो इनडायरेक्टली हम भी रावण की मत पर चल पड़ते हैं जब हम उनसे उलझ जाते हैं। तो उसको कहते हैं माया के अधीन बन जाना। तो हम माया के अधीन बन जाते। तो बाबा इसी बात को कहते हैं कि जब हम अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। तो अधीन होने से बाबा कहते हैं बचने लिए अपने को अधिकारी समझ, अर्थात हमेशा अपने को बाबा का बच्चा समझ। नॉलेज से नहीं, बाबा कहते हैं अधिकार से। तो पहले संगम युग के सुख के अधिकारी हैं, फिर भविष्य में स्वर्ग के सुखों के अधिकारी। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि पहले आज का वर्षा लेना है, संगम का वर्षा लेना, उसको हमेशा इमर्ज रूप में रखना है कि मेरा संगम का वर्षा जो बाबा का है वो शांति का सागर मुझे शांति का वर्षा देता है। तो मैं जब उसके साथ बैठता हूं तो मैं कहता हूं बाबा मैं अपने बाप से शांति का वर्षा ले रहा हूं, सुख का वर्षा, शक्तियों का वर्षा ले रहा हूं। एक एक शक्ति, एक एक गुण का वर्षा बाबा से ले रहा हूं। तो सूक्ष्म में है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये वर्षा बाबा हमें देते हैं और अधिकारी देते हैं, अधिकारी बन देते हैं। तो बाबा कह रहे तो अपना अधिकार भूलो नहीं। जब अपना अधिकार भूल जाते हो तब कोई ना कोई बात के अधीन होते हो, और जो पराधीन होते हैं वे कभी भी सुखी नहीं रह सकते। जो एक कहावत है, सकल पदार्थ है जग माही, पराधीन सुख पावत नाही, है ना। सकल पदार्थ है जग माही, पराधीन सुख पावत नाही। अर्थात जब हम किसी भी चीज के अधीन होते हैं, चाहे वो कोई बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा हम ब्राह्मण आत्माएं बातों के अधीन हो जाती। किसी ने कुछ कहा, कुछ बोल दिया और हमारे संकल्प चले, हम उसके अधीन हो जाते। तो पराधीन सुख पावत नहीं। जो पराधीन होते हैं वे कभी भी सुखी नहीं रह सकते। तो ना बातों के अधीन होना, किसी भी लौकिकपन के अधीन नहीं होना, ये बात को बांधना। जो बाबा ने ऊपर कहा कि हर कर्म में
अलौकिकता, और दूसरा जो बाबा ने कहा, हर कर्म अतीन्द्रिय सुख, अर्थात अपने से अलौकिकता, कि मैं खुद से अलौकिक कितना रहा। तो पराधीन नहीं होना, पराधीन सुख पावत नहीं। तो पराधीन जो होते हैं वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते, किसी भी बात के अधीन नहीं होना। तुरंत उसको बाबा के साथ बैठ, क्योंकि वो कोई ना कोई कमी मुझ आत्मा के अंदर है, जो हमने पहले भी कई बार कही कि कहीं ना कहीं मेरी आत्मा किसी बात से शक्तिहीन हो रही है आज भी, तो उसकी भरपूरता करनी है। देखो, इस बात को हमें बाबा के साथ बैठकर अपने को स्ट्रॉन्ग, आत्मा में शक्ति की चेतना को जागृत करना है, भरना है, अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है। कि सिर्फ योग किया, बैठ गए, उठ गए, मुरली पढ़ ली, आत्मा वैसी की वैसी, कोई शक्ति नहीं आई, आज भी मैं रोती हूँ, आज भी मैं रोता हूँ, आज भी परेशान हो जाता हूँ, आज भी कोई मुझे कहे तो मैं टूट पड़ता हूँ, टूट जाता हूँ, नहीं। तो करेक्ट करो। तो बाबा ने कहा है, अगर नहीं है तो फिर कमी समझ पुरुषार्थ करना चाहिए। तो चेंज करो कि मुझे क्या चेंज करना है अपने अंदर, अपने कारण को जान, उसका निवारण करो बाबा के साथ बैठकर, लेकिन किसी चीज के पराधीन नहीं होना। तो पराधीन, बाबा कहते हैं हर बात में मनसा वाचा कर्मणा दुख की प्राप्ति में रहते हैं। ये देखो, जो पराधीन होता है वो मन से, वाचा से और कर्मणा से दुख की प्राप्ति करते हैं। तो पराधीन नहीं होना, किसी भी लौकिकपन के, लौकिक बात के अधीन हमें नहीं। वो कैसे नहीं होना है? क्योंकि हम अपने को लौकिक से अलौकिकपन में लेकर आते हैं। जो सबसे पहली बात बाबा ने कही कि अव्यक्त रूप में मिलना, अव्यक्त मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना, लौकिकपन को छोड़ना। यह मूल्य जो जितना देता उतना ही अव्यक्त मिलन का अनुभव करता है। अनुभव करना अर्थात आत्मा में शक्ति की चेतना का जागृत हो जाना, संकल्पों में दृढ़ता का जागृत हो जाना। तो पराधीन नहीं। तो जो अधिकारी हैं वे अधिकार के नशे और खुशी में रहते हैं, बस इस बात के नशे में रहते कि मैं बाबा का बच्चा, बाबा की संतान, उसको सर्व समर्पित, अपनी बुद्धि को समर्पित कर देना है बाबा को। इसको कहते हैं अधिकारी। कि मुझे अपने बुद्धि से चलना ही नहीं, मेरी बुद्धि लौकिकपन में बहुत लेकर आती, नहीं चला। समर्पित। बाबा आप बताओ क्या करना है? और श्रीमत क्लियर, एकदम क्लियर, एक लाइन की होती है, क्या करना है। डिटेल नहीं होता, सार होता है। श्रीमत में एक सार होता है। बाबा क्या करना है? भाई मीठा बोलना है। बाबा क्या करना है? शांत रहना। बाबा क्या करना है? दुआएं दो। अपने को रॉयल, जो बाबा ने कहा सत्यता की सभ्यता, अर्थात रॉयल्टी ही रियलिटी है। तो अपनी रियलिटी में रहो, अर्थात अपनी रॉयल्टी में रहो। मैं रॉयल आत्मा हूं। रॉयल आत्मा क्या करती है? कम बोलती है, धीरे बोलती है, और बस दूर से ब्लेसिंग देती है। यह है रॉयल आत्मा का कर्तव्य। तो अपनी रॉयल्टी को अपने साथ बांध के रखो। मैं रॉयल आत्मा हूं, मुझे इन
छोटी छोटी बातों के, किसी के संकल्पों के अधीन नहीं होना। रॉयल आत्मा किसी के अधीन नहीं होती, स्वतंत्रता होती है ना। तो ये नशा, मैं बाबा की रॉयल आत्मा हूं। जो पिछले संडे की मुरली बाबा ने जबरदस्त, पहला पहरा जो मुरली का था, जबरदस्त बाबा ने कितना बताया कि आप तीनों रूप में, अनादि, आदि और पूज्य, तीनों रूप में आप रॉयल आत्मा हो। और आप जैसी रॉयल आत्मा ना कोई है और ना कोई हो सकती है, दोनों बातें। तो ये है पिछले संडे की मुरली। तो ये लाइन जो कितनी हमको अपने से रिपीट करनी चाहिए, अपने आप को, इसको कहते हैं अपने आप से बातें करना। तो बाबा ने ये पिछले संडे की मुरली में कहा, तीनों रूप में अनादि आदि पूज्य स्वरूप ऐसे रॉयल और कोई भी नहीं है, आप हो। और फिर बाबा कहते हैं ऐसी संपूर्ण पवित्र आत्मा और कोई भी आत्मा सारे कल्प में ना ही बनी है ना बनेगी। तो अपनी रॉयल्टी को अपने साथ रखो, अधीन नहीं बनना, है ना। तो फिर बाबा कहते हैं और खुशी के कारण सुखों की संपत्ति उन्हों के गले में माला के रूप में पहनी हुई होती। तो इसका प्रैक्टिकल मैंने अनुभव किया हुआ कि जो माया के विघ्न है वो गले के हार बनते रहते हैं, क्योंकि आते हैं और क्योंकि विजय प्राप्त करी हुई है, हम उसके अधीन नहीं होते हैं। तो जब वो माया आ रही होती है तो हंसी खुशी आती है। मैं एक शेयर करूंगा कि जो बाबा स्वप्न की बात करते हैं, तो स्वप्न में जो बाबा कहते हैं तेरा संस्कार अगर पूरी तरह से चेंज हुआ है तो तू स्वप्न में भी उसी संस्कार को पकड़ कर रखेगा। तो कुछ महीने पहले, क्योंकि हम सब आत्माओं ने शुद्ध भोजन, हम शुद्ध भोजन करते हैं, है ना। तो मैं जब अज्ञान में था या ज्ञान में नहीं था ये कहें, तो मैं हर संडे गुरुद्वारे जाता था सेवा करने, हर संडे, सालों से, बहुत सालों से। और ऑफ कोर्स गुरुद्वारे जाते हैं तो वहां लंगर होता है, खाना होता है, ये होता है, वो होता है। तो कुछ महीने पहले मुझे स्वप्न आया कि मैं गुरुद्वारे गया हूं और मैं वहां बैठा हूं, पाठी जी जो हैं वो अपना पाठ पढ़ रहे और उसके बाद लंगर का स्टार्ट होना, और मैं लंगर में सेवा करता था। तो मैं लंगर हॉल में गया, वहां सेवा करी, और ये मेरा सपना है। और सेवा करते करते मुझे तभी ख्याल आया कि ये खाना तो मैं खा नहीं सकता, क्योंकि यहां पर प्याज और लहसुन को यूज किया जाता है, तो मैं ये खाना नहीं खा सकता। तो सपने में ही मुझे 2-3 आत्माओं ने पूछा कि भाई आप भी लंगर चखो, आप भी लंगर चखो। तो मैंने उन्हें कहा नहीं, मैं ये नहीं खा सकता। तो मैं ये देख रहा था कि स्वप्न में भी, और जब मैं उठा तो मुझे इतना सुख कहो या खुशी कहो, खुशी कहो, कि मुझे इतनी खुशी हुई अपने आप से कि स्वप्न में भी मेरी चेतना इतनी जागृत रही कि मुझे उसने स्वप्न में भी विकर्म नहीं करने दिया।
और मुझे वो स्वप्न याद रहा और मैं जब उठा तो मुझे खुशी आई कि वाह, कि देखो जो बाबा कहते हैं। तो मुझे बाबा की बात याद आई कि जो बाबा हमेशा कहते हैं स्वप्न में भी, स्वप्न में भी, तो इसका अर्थ क्या है। तो उस दिन के बाद मुझे उसका अर्थ समझ में, ये जो बाबा कहते हैं खुशी के कारण सुखों की संपत्ति उन्हों के गले में माला के रूप में पहनी हुई थी। तो इस बात से मुझे वो बात याद आई कि स्वप्नों में भी मैं किसी से गलत व्यवहार ना करूं, तब होगा कि मेरा संस्कार चेंज हो गया है। तो जो स्वप्न है वो लास्ट चेकिंग है मेरी कि मैं सुधर गया कि नहीं सुधरा, कि मैं असल में मेरा संस्कार परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया, कि मैं अभी भी अपने को कंट्रोल कर कर अपने संस्कारों को चेंज कर। तो मेरा संस्कार नेचुरल हो गया कि नहीं हो गया, मेरा स्वप्न मेरा उसको बताएंगे। और ऐसे और भी चीजों के, और भी बातों के स्वप्न है आए। तो बाबा कहते हैं सतयुग की सुखों का पता है, सतयुग में खिलौने कैसे होते हैं, वहां रत्नों से खिलेंगे। आप लोगों ने सतयुग की सुखों की लिस्ट और कलयुगों की दुखों की लिस्ट तो लगाई है। तो बाबा ने शुरू में ये लिस्ट बनवाई थी उस वक्त कि एक सतयुग दुख सुखों की लिस्ट बनाओ और उसके कंपैरिजन में कलयुग दुखों की लिस्ट बनाओ। तो ये बाबा ने लिस्ट बनवाई थी और वो लगवाई थी पर, लगाओ इसको। तो बाबा कहते हैं लेकिन संगम के सुखों की लिस्ट बनाएंगे तो इससे भी गुने हो जाएंगे। कि संगम के सुखों की लिस्ट, तो बाबा कह रहे हैं वो लिस्ट बनाओ कि आज अभी यहां पर तेरी प्राप्तियां क्या है, उस प्राप्तियों को अनुभव कर। और वही सतयुगी संस्कार अभी भरने हैं, क्योंकि हमें अब वो संस्कारों को भरना है। तो बाबा कहते हैं जैसे छोटे बच्चे होते हैं सारा दिन खेल में ही मस्त होते हैं, कोई भी बात का फिक्र नहीं, इसी रीति हर वक्त सुखों की लिस्ट, रत्नों की लिस्ट बुद्धि में दौड़ाते रहो, अथवा इन सुखी रूपी रत्नों से खेलते रहो, तो ड्रामा के खेल में हारना। तो बाबा कहते हैं कि अपने मन को, बुद्धि को उस एक संकल्प में एकाग्र करके रखो कि मेरी प्राप्तियां, मैं कौन हूं, ईश्वरीय संतान जो है उसको इमर्ज रूप में रखो। कि जब हम संतान इमर्ज रूप में रखते हैं तो बाबा का वर्षा इमर्ज रूप में रहता है। तो बाबा कह रहे हैं अभी तो कहां कहां हार भी हो जाती, तो युक्ति बाबा कह रहे हैं इसको इमर्ज रखो। तो बाबा कह रहे बाप दादा का स्नेह बच्चों से कितना है। अब बाबा स्नेह पर आ गए। तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा का स्नेह अविनाशी है और बच्चों का स्नेह कभी कैसा रहता है, स्नेह है ना। तो कभी बाबा के साथ पूरा और कभी अपनी मत पर चल पड़ते हैं। तो कभी तो बहुत स्नेह मूर्ति देखने में आते और कभी स्नेह मूर्ति के बजाय कौन कौन सी मूर्ति दिखाई पड़ती है। तो अर्थात क्योंकि स्नेह में अगर बाप के साथ स्नेह है तो बाबा कह रहे हैं तो अर्थात बाबा की श्रीमत से स्नेह है। अगर बाप के साथ स्नेह नहीं, अगर श्रीमत से स्नेह नहीं तो बाप से स्नेह नहीं। तो यहाँ स्नेह का भाव यह है कि श्रीमत पर कितना। तो बाबा कह रहे कभी स्नेह की मूर्ति की बजाय कौन सी मूर्ति दिखा पड़ता है, वह तो स्नेही है, वह तो संकटमयी। अपनी मूर्त को देखने लिए अपने पास रखना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने आप को देखने के लिए
अपने पास क्या रखना चाहिए? तो उत्तर बाबा देते दर्पण। दर्पण दर्पण हर एक पास है। सबसे पहले बाबा का क्वेश्चन, क्या हम सबके पास वो दर्पण है जो बाबा हमें अपने पास रखने के लिए कह रहे हैं? क्या देखने के लिए? अपनी मूरत को देखने के लिए। मूरत अर्थात अपने कर्मों को देखने के लिए। अपनी जांच, क्योंकि मेरी जांच ये नहीं कि मैं दिख कैसा रहा, लेकिन मेरा कर्म। तो अपनी मूरत को देखने लिए, अपने कर्मों को देखने के लिए दर्पण है। तो बाबा कह रहे हैं अगर दर्पण होगा तो अपना मुखड़ा देखते रहेंगे। तो बाबा गीत चलाते हैं, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है तेरे जीवन में। तो अपना अगर दर्पण होगा, सबसे पहले तो बाबा कह रहे हैं अगर दर्पण होगा, सबसे पहले बाबा कहते हैं दर्पण है कि नहीं। दर्पण अर्थात श्रीमत का, ज्ञान का दर्पण, कि हर, जो बाबा कहते हैं हर कर्म की श्रीमत को चेक कर। तो अगर दर्पण होगा तो अपना मुखड़ा देखते रहेंगे और देखने से जो भी कमी होगी उनको भरते रहेंगे। कि जैसे दर्पण के सामने खड़े हो, श्रृंगार करते हैं, तो जहां जहां श्रृंगार करना होता है वहां पर उसको पूरा करते हैं। ऐसे ही बाबा कह रहे कि अपने दर्पण को सामने रख, अर्थात अपने कर्म की श्रीमत को चेक करता रहे और अपने को सेल्फ करेक्ट करता रहे। तो अपना टीचर आप बनना। स्वयं को करेक्ट आप करना है, क्योंकि बाबा का ज्ञान श्रीमत हम सबके पास है। एक जैसा दर्पण सबको बाबा ने दिया, तो बस अपने कर्मों की श्रीमत को चेक करते रहें। जो बाबा ने ऊपर कहा कि उनके हर कर्म में अलौकिकता होगी। तो बाबा कहते हैं अगर दर्पण ही नहीं होगा तो कमी को भर नहीं सकेंगे। अर्थात अगर आपको यही नहीं पता कि इस कर्म की श्रीमत होनी क्या चाहिए, अगर अपनी ही मत चली जा रही है, तो कभी भी करेक्शन नहीं होगी, कमी को भर नहीं सकेंगे, अर्थात संस्कार चेंज ही नहीं होंगे। अगर हम ये कह रहे हैं कि बाबा मेरा तो संस्कार चेंज ही नहीं हो रहा, मैंने तो बहुत कोशिश करी, मेरा तो अभी भी संस्कार वही चल रहा है, तो उसके लिए बाबा ने कहा कि इसका अर्थ है आपके पास दर्पण है ही नहीं, अर्थात आपको अभी तक यही पता चला कि करना क्या है। क्योंकि अगर आपके पास यथार्थ दर्पण है, एक्यूरेट दर्पण है, तो आपको दिखना चाहिए अपनी कमी को। अगर आपको अपनी कमी दिखाई नहीं दे रही है, कारण दिखाई नहीं दे रहा, तो आप निवारण नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को समझना है कि दर्पण मेरे पास है कि नहीं, और अगर नहीं है तो पूछो, किसी निमित्त आत्मा से पूछकर अपनी कमी की जांच करो और उसको पढ़ो। अपने संस्कारों को वैसा ही नहीं रहने देना, चेंज करना। तो जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात है, उसको पकड़ो। कारण को जब तक नहीं समझेंगे हमारा निवारण नहीं होगा। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं हर वक्त अपने पास
दर्पण रखना, क्योंकि अपनी हर कर्म, तेरा हर कर्म जो है वो, बाबा ने आज की मुरली में कहा कि कर्मों की कोई है गति को समझ, अपने कर्मों को सत्कर्म बना, श्रीमत पर चल। तेरा हर कर्म श्रीमत पर होना चाहिए। पहली लाइन आज की बाबा की। वारिस बनना है तो सदा खबरदारी रखो कि कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना हो। एक लाइन, सब कुछ इसमें। तो हर वक्त अपने पास दर्पण रखना, श्रीमत का दर्पण। लेकिन बाबा कह रहे हैं यह दर्पण ऐसा है तो आप समझेंगे हमारे पास है, परंतु बीच बीच में गायब ही हो जाता है। बिल्कुल सही बात है ना। हम सारा दिन में कर्म करते करते भूलते रहते हैं, स्मृति विस्मृति, स्मृति विस्मृति, भूलते रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये जादू मंत्र का दर्पण है, इसलिए बाबा कह रहे हैं जादू मंत्र का दर्पण है, गायब हो जाता है। 1 सेकंड में गायब हो जाता है कि 1 सेकंड में चूके और हमने गलत कर्म किया, जोर से बोल दिया, क्रोध कर दिया, गलत कर्म कर दिया, कुछ कर दिया, 1 सेकंड में बाबा करे गायब हो जाता है। तो दर्पण कैसे अविनाशी कायम रह सकता है, अब बाबा बताते कि ये जो जादू मंत्र का दर्पण है, जादू की कोई चीज देखते हैं तो हमने कहानियां सुनी बचपन में कि जादू की चीज जो होती है, अगर हम कुछ गलत करते हैं, विपरीत करते हैं, वो जादू की चीज गायब हो जाती है। जैसे चिराग है, अगर चिराग को हम रगड़ते हैं तो जिन्न आ जाता है ना, और फिर गायब हो जाता है। और जब तक चिराग रगड़ा ना जाए वो जिन्न नहीं आता वापस। तो जादू मंत्र की जो चीज है वो किसी पर डिपेंडेंट होती है कि अगर आप ऐसा ऐसा करते हैं तो वो जादू आपके साथ रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो बाबा उसको लिखते हैं कि दर्पण कैसे अविनाशी कायम रह सकता है, उसके लिए मुख्य क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए, कि कैसे आप इस दर्पण को सदा साथ रखें। तो बाबा कहते हैं जो अर्पण में होगा उनके पास दर्पण रहेगा। तो ये बात जो हमने अभी ऊपर डिस्कस करी, तो अर्पण में अर्थात समर्पित बुद्धि, जो जितना समर्पित होगा, जो जितना बाबा के, जो बाबा ने कहा अधिकारी बच्चा अपने को ईश्वरीय संतान इमर्ज रूप में रखेगा, अधिकारी स्थिति इमर्ज रूप में रखेगा, समर्पित बुद्धि इमर्ज रूप में रखेगा। तो जो अर्पण में होगा उनके पास दर्पण रहेगा। क्योंकि अगर हम अर्पण, हमारी बुद्धि अर्पित नहीं है, हमारी बुद्धि में अरे नहीं ऐसा कैसे, अरे नहीं उसके साथ कैसे, ये है हमारी मनमत। जहां बुद्धि हमने सरेंडर नहीं करी बाबा को, हमारा अपना भी साथ में चल रहा है, अरे नहीं वो एडवांटेज उठा लेगा, ये हमेशा मेरे पास आता है, अगर मैं चुप रही तो दे विल टेक एडवांटेज ऑफ मी। तो ये क्या है, ये बाबा कह रहे ये मनमत है, ये है रावण की मत पर चलने वालों की जेल, उसमें तू अभी भी अपने को उलझा कर रखा हुआ है, अर्पण में नहीं। तो अर्पण में रह, तो अर्पण नहीं तो दर्पण भी अविनाशी नहीं रह सकता। तो जब तक हम अपने आप को, अपनी बुद्धि को सरेंडर नहीं कर देते, कि बजाय ये सोचने के अरे इसने ये कहा, वो कहा, ये किया, यहाँ ये कर्म ऐसे होना चाहिए, सिचुएशन ऐसे आई है,
डायरेक्ट बाबा के पास जाना, पहला संकल्प मेरा उसके पास जाना चाहिए। अगर मेरा पहला संकल्प उसके पास नहीं जा रहा, अगर मेरा पहला संकल्प अन्य आत्माओं में उलझने की तरफ जा रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि मैं अर्पण नहीं हुआ। पहला संकल्प बाबा की तरफ, और ये मैंने प्रैक्टिकल में अभी हाल ही में अनुभव किया, जब हमें सारा परिवार कोरोना हो गया है ना, सबको कोविड हो गया। तो उस समय सब कुछ बाबा को समर्पित और बाबा को एकदम साथ रखा। दवा से भी ज्यादा बाबा को, मेरा छोटा लड़का दवाई नहीं खा रहा था और खाई भी नहीं उसने। बाबा को मैंने कहा, भाई ये तो नहीं खा रहा, आपका है, देखो इसको बुखार नहीं होना चाहिए। तो बजाय मुझे परेशान होने के, ट्रिगर होने के, डॉक्टर को फोन करने के, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने के और सारी रात जागते रहने के, उसको चेक करते रहने के, बाबा को मैंने दे दिया। और बाबा को कहा, बाबा ये जो मेरा संबंध आपके पास साथ है, ये मेरा दो तरफा संबंध है। मेरी तरफ से तो है लेकिन आपकी तरफ से भी है। इट इज बोथ साइडेड। और रू रिहान बाबा से बोथ साइडेड थी, डबल साइडेड संबंध है। आप कहते हो सिर्फ मुझे याद कर, तेरे को ना डॉक्टर याद आना चाहिए ना दवाई, तो ठीक है, कुछ याद नहीं, आप देख लो। और हुआ यही, सब एकदम सेट, सब बाहर आ गए। एक हफ्ते के अंदर सारे कोविड से बाहर, सारा परिवार 4 के 4। तो अपनी बुद्धि, तो मैंने उससे यही सीखा इस पूरी लास्ट 2 वीक से कि बाबा चैतन्य है, सुनता है, लेकिन सुनाने वाला जो है उसके भाव पर डिपेंड कर जाता है, वो कितना बाबा को पकड़ कर रखता है। तो अपना कर्म सब करना है, लेकिन जो आज बाबा ने कहा कि बाबा के ऊपर रिस्पॉन्सिबल बाबा तभी है जब तू श्रीमत को नहीं तोड़ता। अगर तू अपने कर्म अभी भी श्रीमत वाले रखता है तो रिस्पॉन्सिबल बाबा हो जाएगा। ये नहीं है कि तू बाबा को छोड़ और अपने कर्मों को इधर उधर भटकाता और कुछ भी करता नहीं, समर्पित। तो बाबा कह रहे हैं अर्पण रखने लिए पहले अपने को पूरा अर्पण करना पड़ेगा। इसको दूसरे शब्दों में सर्वस्व त्यागी कहते हैं। सर्वस्व त्यागी के पास दर्पण होता है। अव्यक्ति मिलन भी वही कर सकता है जो अव्यक्ति स्थिति में हो। अब ये बात सबसे ऊपर के लिए बाबा ने वो यहाँ लेकर आए कि जितना तू अव्यक्त स्थिति में रहेगा, अर्थात जितना व्यक्त भाव से परे रहेगा, उतना बाबा से मिलन का अनुभव होगा। तो वर्तमान समय बाबा कह रहे हैं अव्यक्ति स्थिति में ज्यादा कमी देखने में आती है। 2 बातों में तो ठीक है, बाकी तीसरी बात की कमी। अब बाबा डायरेक्ट बता रहे, बाबा कह रहे हैं एक है कथन, दूसरा मंथन। ये 2 बातें तो ठीक हैं, यह दोनों सहज हैं। तो कथन अर्थात जो मुख पर कहना आता है ना, और दूसरा मंथन। तो बाबा कह रहे हैं मंथन भी सही है। कथन भी करते हो अर्थात मुरली को सुनते हो, कहते भी हो, रिपीट भी करते हो, है ना, उसका मंथन भी करते हो क्या करना है। लेकिन बाबा कह रहे तीसरी बात कुछ सूक्ष्म है। तो वर्तमान समय जो रिजल्ट देखते
मंथन से कथन ज्यादा है। अब यहाँ बाबा लेकर आते हैं कि मंथन से कथन ज्यादा है, अर्थात वही पॉइंट को रिपीट करना वो ज्यादा है, कथन ज्यादा है। कहते बहुत हो कि हाँ करना है, हाँ मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, हाँ मुझे श्रीमत पर चलना है, हाँ मुझे सच्ची कर्म करने हैं। तो बाबा कह रहे कथन तो बहुत है, लेकिन बाकी तीसरी बात कौन सी है? एक होता है मंथन करना, दूसरा होता है मगन रहना। तो अब यहाँ बाबा बात कह रहे मगन रहने की, वह होती है बिल्कुल लवलीन अवस्था। तो वर्तमान समय मंथन से भी ज्यादा कथन है। पहला नंबर इसमें विजयी है, दूसरा नंबर मंथन में और तीसरा नंबर है मगन अवस्था में रहना। इस अवस्था की कमी दिखाई पड़ती है। तो बाबा कह रहे हैं इसमें कि सबसे ज्यादा कमी, और इसको जोड़ो दर्पण से, कि अर्पण में नहीं। अर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि मगन नहीं है। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कथन में ज्यादा है, क्योंकि कहने से तो अर्पण होते नहीं है। दूसरा नंबर है मंथन में, कि हाँ ज्ञान मंथन भी कर रहे हैं, लेकिन जो मगन अवस्था में रहना, इस अवस्था में कमी दिखाई पड़ती है, जिसको भरना। क्योंकि जब आप मगन रहेंगे, मगन किसमें? एक की याद में मगन, एक रस एक मत स्थिति में जब मगन रहेंगे, उसको कहेंगे आप अपनी मन बुद्धि से एकाग्र हो, अर्पण। तो बाबा कह रहे हैं इसको ही भरना। तो जो मगन अवस्था में होंगे, उनकी चाल चलन में क्या देखने में आएगा? अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख। अब बाबा ने ऊपर का पहला जोड़ा, जो बाबा कहते हैं हर कर्म में अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। और वो बाबा कहते हैं वो तभी होगा जब आपकी अवस्था मगन होगी। सिर्फ कथन से नहीं होगा, अर्थात कहने से नहीं होगा। मुरली सुन ली, ज्ञान सुन लिया और कहा कि हाँ करना है, उससे नहीं होगा। मंथन से नहीं होगा, मंथन अर्थात समझ लिया, गहराई में भी समझ लिया, हाँ क्यों करना चाहिए, मुझे मीठा क्यों बोलना है। अब ये मंथन कर कर समझ लिया कि हाँ मेरी कर्मों की गति बनती है, मुझे जमा करना है, मुझे और कर्म नहीं करने हैं, मुझे कर्म बंधनों को हल्का करना है। ये हो गया मंथन, ये भी समझ लिया। लेकिन बाबा कह रहे उससे भी नहीं होगा। होगा किससे? मगन अवस्था में, अर्थात अपने को अर्पण में स्थिति में रहने से, एक रस एक मत स्थिति में रहने से, बाबा के साथ लवलीन हो जाने से वह होती है, बाबा कह रहे बिल्कुल लवलीन अवस्था, कि उस बाबा की याद में लवलीन। अर्थात कोई तीसरा भाव, लौकिक भाव, व्यक्त भाव का प्रभाव, झुकाव, लगाव ही ना रहे, वो है लवलीन अवस्था। जब मेरा लगाव, झुकाव, प्रभाव, आकर्षण लौकिक में रहता है, तो मेरी अवस्था मगन नहीं होगी और मेरी अवस्था लवलीन नहीं होगी। तो लवलीन अवस्था को मगन अवस्था कहते हैं। तो लवलीन अवस्था तब होगी जब मैं किसी के हाव भाव प्रभाव से अपने आप को हलचल में नहीं लाऊंगा। तो वो लाना, तो उससे आएगा मेरे अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख। जो बाबा ने कहा हर कर्म में अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख तभी होगा जब मैं मगन अवस्था में रहूंगा, बाबा के साथ रहूंगा। अर्थात मगन अवस्था वाले का हर यह गुण हर चलन से मालूम होगा, क्योंकि वो एक ही दिन में है कि मुझे फुल पास होना है। बस मुझे श्रेष्ठ कर्म
करने हैं बस। बाबा आया ही है मुझे सत्य कर्म करना सिखलाने, तो मेरे कर्मों को मुझे सच्चा बनाना। तो बाबा कह रहे तो यह जो कमी है उससे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करो। कमी कौन सी? मगन अवस्था में रहने की। कमी कौन सी? लौकिक भाव, व्यक्त भाव से अपने आप को डिटैच करने की। उस कमी को भरो। तो यह जो कमी है उससे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कह रहे पुरुषार्थी तो सभी हैं, तब तो यहाँ तक पहुंचे हैं। देखो हम सभी यहाँ हैं तो हम सब पुरुषार्थी हैं, लेकिन अभी पुरुषार्थी बनने का समय नहीं। तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ पुरुषार्थी ना बनो, कर लेंगे, हो जाएगा, समझ आ गया है, नहीं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना है अगर, तो हमें इस मगन अवस्था में रहने का पुरुषार्थ करना है। तो अभी बाबा कह रहे हैं तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय। बनना है तीव्र पुरुषार्थी, और बनेंगे पुरुषार्थी तो क्या होगा? मंजिल से दूर रह जाएंगे, अर्थात सालों साल संस्कार चेंज ही नहीं होगा। इसको कहते हैं मंजिल से दूर रह जाना। तो मुझे मंजिल से दूर नहीं रहना, मुझे अपने संस्कारों को तुरंत चेंज करना। तो अभी बाबा कह रहे तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय चल रहा है, इसलिए जितना लाभ उठाना चाहिए उतना उठाते हैं, वह नहीं, यह हर एक बचेगा। इसलिए कहा है कि अपने पास हरदम दर्पण रखो, तो कमी का झट मालूम होगा। तो ज्ञान का दर्पण अपने पास सदा रखो और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करते आगे चलते रहो। तो मुरली की आखिरी लाइन ने पूरी मुरली का सार बता दिया कि अपने पास दर्पण रखो, ताकि हमें कमी का मालूम हो, कारण का मालूम हो, उसका निवारण। और दर्पण जो है वो है श्रीमत का, हर कर्म की श्रीमत को चेक करना और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करते आगे चलते रहो। और तीव्र पुरुषार्थ बाबा ने कहा है मगन अवस्था, इतना हम अपने को कनेक्टेड रखेंगे। अच्छा, तो ये थी बाबा की मुरली। आगे बाबा ने बाबा मिल रहे हैं वहां पे बैठी आत्माओं से, कन्याओं से जो भट्टी पर आई हैं। तो उस समय भट्टियां, रोज भट्टी चलती थी और बाबा भट्टी को संबोधित करते थे। तो ये बाबा उन भट्टी की कुमारियों को तिलक लगा रहे हैं। तो बाबा स्वयं आत्माओं को तिलक लगा रहे हैं। तो ये थी आज की मुरली। तो इस मुरली में हमने बहुत कुछ सीखा कि कैसे हमने अव्यक्त मिलन करना है। अव्यक्त स्थिति का अर्थ क्या है? अलौकिकता, अपने से अलौकिकता, और व्यवहार में और संबंधों में अलौकिकता, उन दोनों का अर्थ क्या है ना? और दूसरा, अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो बाबा ने कहा पराधीन नहीं होना, पराधीन सुख पावत नहीं। तो कभी भी किसी भी चीज के पराधीन नहीं हो, अपने को रॉयल आत्मा समझ, बाबा का बच्चा समझ, अधिकारी समझ, ये अपने को याद कराते रहना। और फिर अर्पण और दर्पण, ये दर्पण गायब होगा जब हमारी बुद्धि समर्पित नहीं होगी। तो बाबा के पास सीधा पहुंचो और बाबा से पूछो बाबा क्या करना है, बस। और उससे फिर बाबा कहते हैं मगन अवस्था, जितना मगन अवस्था में रहेगा उतना ही तेरे संस्कारों में परिवर्तन आएगा। कि जो मगन अवस्था में होंगे उन्हों की ही चाल चलन जो है सुधार में आएगी, अर्थात संस्कार चेंज होंगे। तो इसका तीव्र पुरुषार्थ, ठीक है।
तो ये थी आज की मुरली। ओम शांति।